कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने वहाँ पर जो प्लान करके किया है, शायद गलत चीज़ें हैं। देश में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी या पूरी एक विशेष वर्ग के लोग जो हैं वो दूसरे पूरे वर्ग पर जो है हमला करेंगे या बाद में जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं वो वहाँ पर पहुँची हैं और किस तरह से जो है लोगों को सेव किया गया है, तो वो तारीफ के काबिल है। हम अपना वहाँ आए थे वो न्यूज़ पे और बोल रहे थे, तो वो भी खुल के बात नहीं कर पा रहे थे। वो भी कुछ उस चीज़ में अपना वोट बैंक तलाश कर रहे थे कि कुछ लोगों ने हंगामा किया, कुछ लोगों को नुकसान पहुँचा, कुछ लोगों को क्षति आई। तो और आने वाले जो भविष्य में जो हमारा समय है वो बहुत ज़्यादा जो है फिर अंधकार की तरफ है हमारा देश, क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी आग एक कोने से लग के और देश के दूसरे कोने तक जाती है। सोशल मीडिया जो है उस पर कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं कि इस तरह से जो भी भ्रमित करने वाले या दंगा भड़काने वाले जो भी मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, न सिर्फ उन वेबसाइट को भी बंद किया जाए बल्कि उसके पीछे जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनको जो है दंडित किया जाए। अगर उनको कुछ अगर दुख पहुंचा है उस चीज़ से तो प्रशासन में उसकी कंप्लेंट करें, प्रशासन से उससे कार्रवाई करवाएं, उसकी जो भी वैलिड उसको जो सज़ा है वो दिलवाएं, है ना। अपने हाथ में कानून लेना कब से हो, अगर आप अपने हाथ में कानून लेने लगोगे तो देश कैसे चलेगा। एक ऐसा माहौल सा है, मैं तो इस चीज़ को पूरी तरीके से मानता हूँ। अब वो बाकी जनता के ऊपर है कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल चल रहा है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान होता दिख रहा है मुझको। कि नू में जो दंगा हुआ है पूरी तरह से जो है सुनियोजित तरीके से इसको किया गया है। नमस्कार, मैं शेखर शर्मा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ तक। आज मैं दिल्ली के शिपी पार्क में आया हूं और जैसा कि हमारे भारत में बहुत चर्चा बना हुआ अभी नू मेवात वाला मुद्दा, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, तो इसी पे लोगों का रिव्यू जानने आया हूं, उनका क्या कुछ कहना है, उनके क्या कुछ पर्सनल थॉट्स हैं, बात करेंगे। भैया हमारे साथ। भैया क्या नाम है आपका? अरुण पटेल। जो पता होगा आपका जो ये मेवात नू वाला हिंसा हुआ है, जी, इसमें आपके क्या थॉट्स, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सोची समझी साजिश है या सोची समझी साजिश ही है? जैसे कि अब सभी देख पा रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने वहाँ पर जो प्लान करके किया है, शायद गलत चीज़ें हैं। देश में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से हम लोग अब डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें इस तरीके की चीज़ें जो हैं एक धब्बे की तरह काम करती हैं और बहुत सारा जो डेवलपमेंट का काम है बहुत ज़्यादा बाधा पहुँचती है उससे। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्लान्ड तो था ही, जैसा कि देखा, सभी ने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर वर्ग विशेष द्वारा हमला किया गया। अब इस बारे में तो वही बता सकते हैं कि उन लोगों के थॉट्स हम लोगों के लिए क्या हैं, या दूसरी जो थॉट प्रोसेस उनका क्या है, उनके सोचने का नज़रिया क्या है, क्या वो देश के बारे में सोच रहे हैं या सिर्फ उनका जो झुकाव है वो सिर्फ धर्म के प्रति ही है। जैसा कि ये वीडियो कई सारी वायरल हो रही है उनकी, उसमें वो कह रहे हैं कि मोनू मानेसर, एक नाम सुना होगा आपने, और बिट्टू बजरंगी, उनकी वीडियो वायरल हुई। उन्होंने कहा था कि हम मेवात पहुँचने मतलब जा रहे हैं, आप भी आइए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस वीडियो की वजह से ये हिंसा भड़की है? नहीं, तो ऐसी बातें तो कोई भी कर सकता है या कोई भी धर्म विशेष का व्यक्ति कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी या पूरी एक विशेष वर्ग के लोग जो हैं वो दूसरे पूरे वर्ग पर जो है हमला करेंगे या इस तरीके की चीज़ें करेंगे। जिस तरीके से वहाँ पर आगजनी की गई, जान माल का नुकसान होता है, इतने सारे लोग मारे गए, उसके अलावा इतना नुकसान सरकारी संपत्तियों का नुकसान होता है, लोगों का पर्सनल नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और फिर उसके बाद इतनी सारी दिक्कतें लोगों को सहनी पड़ती हैं, जो वहाँ से जिन लोगों के अपने बहुत सारे काम धंधे जुड़े हुए होते हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभांशु उपाध्याय, प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ। जी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा जो हिंसा हुआ है क्या जायज़ है या मतलब होना चाहिए, गलत है ये? सर देखिए, जायज़ तो कैसे ही होगा। अगर कोई भी अगर आप कुछ भी सांप्रदायिक चीज़ कर रहे हैं, कोई भी झगड़ा कर रहे हैं या कोई भी दो समुदाय अगर आपस में लड़ रहे हैं तो ये जायज़ तो हो ही नहीं सकता। और उसकी अगर हम जड़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये प्रशासन का भी हमको जो है फेलियर लगेगा ही लगेगा। और उसमें जैसे कि मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि जो वहाँ के सीएम हैं, सीएम अपना वहाँ आए थे वो न्यूज़ पे और बोल रहे थे, तो वो भी खुल के बात नहीं कर पा रहे थे। वो भी कुछ उस चीज़ में अपना वोट बैंक तलाश कर रहे थे कि कुछ लोगों
ने हंगामा किया, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा, कुछ लोगों को क्षति आई, तो खुल के बात कीजिए इन चीज़ों पे, क्योंकि इस चीज़ से क्या है कि हम लोगों की इतनी गलतफहमियां ये बढ़ जाती हैं और लोगों में इतने ज़्यादा अंदर ही अंदर मन में जहर भर रहा है, और आने वाले जो भविष्य में जो हमारा समय है वो बहुत ज़्यादा जो है फिर अंधकार की तरफ है हमारा देश। क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी आग एक कोने से लग के और देश के दूसरे कोने तक जाती है। तो इस वजह से ये जो है ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप जैसे आप देखिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में कितना उन्होंने आगजनी किया, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता वो हिंदू थे, मुसलमान थे, जो भी थे, जिस भी धर्म के थे, जो भी लोग थे। ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी अगर कुछ कर रही है तो हिंदू कम्युनिटी उनको मतलब बलगला नहीं रही है या उनको उकसा नहीं रही है, वो भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। लेकिन इस सब में नुकसान हो रहा है जो आम पब्लिक है। गुड़गांव तक उसका जो है असर आया, फरीदाबाद तक उसका असर आया, दिल्ली में भी जो है उसका असर देखने को मिला। अभी गुड़गांव में ये जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं सारे जॉब करते हैं, 144 लागू कर दी है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो कॉर्पोरेट साइड हो गया है ना, आपकी बसेस वगैरह जल गई, ट्रांसपोर्ट वगैरह सबको नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हाँ, फिर से इसमें सरकार को भी जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को समझना चाहिए। इस पूरे घटना में या जो भी कुछ हुआ है, मैं अगर उस पर गहन चिंतन किया जाए तो चंद लोग, 2 4 5 लोग ही ऐसे निकलेंगे, चाहे वो आप किसी भी धर्म के ले लें, चाहे आप हिंदू धर्म के ले लें, मुस्लिम धर्म के ले लें, किसी भी धर्म के ले लें, तो वो 2 4 लोग ही होते हैं जो प्री प्लान्ड और जिनका मकसद ही होता है दंगा कराओ, ठीक है। और उनको कहीं से भी फंडिंग अपना मिला, उन्होंने जो है दंगे कराए, उल्टे सीधे बयानबाजी करी। अच्छा, सबसे बुरी चीज़ एक चीज़ और है सर, मैं उसको भी बोलना चाहूँगा। जैसे मैं फेसबुक वगैरह पे स्क्रॉल करता हूँ तो देखता हूँ कि अगर कहीं भी कोई घटना हुई है, लोग आएंगे, लाइव आ जाएंगे कि हाँ जी राम राम भाइयों, या फिर सलाम अलैकुम, मतलब या जो भी नमस्ते है, और वो कि ये गलत हुआ, ऐसे हुआ, वो ये कह रहा था, वो आपको क्या मतलब भाई? प्रशासन है उस चीज़ के लिए, आप निंदा करो, लेकिन दूसरे को आप टारगेट क्यों कर रहे हो? आप किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, है ना, आप किसी के व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहे हो, और फिर जब आप पे दबाव पड़ता है तो कहते हैं कि जी मेरा वो मकसद नहीं था, है ना, मैंने किसी व्यक्ति के लिए कहा। लेकिन आपके उस एक स्टेटमेंट से पूरा माहौल ख़राब हो रहा है। ऐसे ही मौलवी हैं हमारे, कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं, धर्मगुरु हैं, ऐसे ही हिंदुओं में भी हैं। तो ये सब चीज़ें बंद करी जाएं, है ना, और जो है शांति से रहा जाए। क्योंकि आजकल का जो दौर है वो पढ़ो लिखो, अपना आगे बढ़ो, सब काम करो, इतना फ्रीडम है, जितना हमारे देश में फ्रीडम है, जितना लोगों को खुली छूट है। अब आप यहाँ बैठे हैं, रेंडमली देखिए, आप आराम से लोग बैठे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब क्या चाहिए और इंसान के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी सर, एक वीडियो वायरल हो रही है, मोनू मानेसर का आपने नाम सुना होगा, और उसका बिट्टू बजरंगी, गोरक्षक भी बोलते हैं उसको, गोरक्षक। तो क्या लगता है कि उनकी वीडियो की वजह से और ज़्यादा वो उकसे होंगे जो मुस्लिम का? सर, उनकी वीडियो की वजह से उकसने का एक बात बताइए कि अगर उनकी वीडियो से चलिए, उन्होंने देखा उनका वीडियो, है ना, तो अगर वो उकसे हैं तो उसका मतलब थोड़ी मार देंगे या जला देंगे, जिंदा जला देंगे, बसों में आग लगा देंगे, ये थोड़ी है। अगर उनको कुछ अगर दुख पहुंचा है उस चीज़ से, तो प्रशासन में उसकी कंप्लेंट करें, प्रशासन से उससे कार्रवाई करवाएं, उसकी जो भी वैलिड उसको जो सज़ा है वो दिलवाएं, है ना। अपने हाथ में कानून लेना कब से हो? अगर आप अपने हाथ में कानून लेने लगोगे तो देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा फिर सर? तो ये सब चीज़ें गलत हैं। और हाँ, उन्होंने बोला था, लेकिन ऐसा तो है नहीं सर कि केवल उन्होंने बोला है। अगर उन्होंने कोई कुछ बोला है तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरा समुदाय भी तो देता है। बिल्कुल। तो अगर हम यही करते रहेंगे कि उसके वर्सेस ये करते रहेंगे, इसके वर्सेस वो करते रहेंगे, तो फिर आगे देश कैसे बढ़ेगा? ये सब चीज़ें नहीं होनी। सर, जैसा ये शोभा यात्रा जो निकल रही है, हर साल निकलती है, तो इस बार ये दंगा क्यों हो गया? सर, शोभा यात्रा हर साल निकलती है, मैं आपकी बात मानता हूँ। ऐसे तो मुहर्रम की भी रैली निकलती है, वहाँ से मुहर्रम का ताजिया वगैरह जो निकलता है ना। तो सर, शोभा यात्रा जब निकलती है तो देखिए, गलती मैं इसमें, अब चाहे इसमें लोग मुझे गलत समझेंगे, वैसे मैं अगर जाति से बात करूं तो मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन सर, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप एक श्रद्धा का अगर आपका विषय है कि आपकी कोई शोभा यात्रा आपकी निकल रही है, तो उसमें आप जो है बहुत ओवर एक्साइटेड होके नारेबाजी करना, है ना, और एक ऐसा माहौल सा है। मैं तो इस चीज़ को पूरी तरीके से मानता हूँ, अब वो बाकी जनता के ऊपर है कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल चल रहा है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान होता दिख रहा है मुझको, है ना। आदमी सामने से नहीं बोलेगा, लेकिन दिल में अपने इतना जहर लेके, खटास लेके बैठा है, और उसको जरा सा भी अपना एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है तो नारेबाजी करेगा, है ना, और भीड़ में छिपकर ऐसी चीज़ें करेगा कि जिससे मतलब जो है लोगों को क्षति पहुंचे या समाज को क्षति पहुंचे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब शोभा यात्रा निकलती थी तो इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए था कि ज़्यादा आप जो है
शोर शराबा ना करें। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं तो शांति से आप करते, कोई हंगामा नहीं होता। सेम चीज़ मोमडन्स में भी है, मुस्लिम में भी है। आपका ताजिया निकल रहा है तो वो आपका एक गम का त्यौहार है, बिल्कुल एक गम आप मना रहे हैं उसको, है ना, एक गम के रूप में मना रहे हैं। और आप उसमें मतलब जो है इतना नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पीसफुल हैं तो पीसफुल ही रहनी चाहिए। इसमें राजनीति या फिर इसमें कोई भी जो है ज़्यादा जोश से भड़काने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पब्लिक से यही अपील है कि पब्लिक पढ़ी लिखी तो बहुत है ना, सब लोग पढ़े लिखे हैं, समाज जो है, लेकिन अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। और ये जो लोग हैं ना जो फेसबुक पे आते हैं, बोलने लगते हैं, है ना, कि उनको 25,000 लाइक हैं, 30,000 लाइक हैं, छोड़ दो, ख़त्म कर दो। कितना करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो। जो वाहियात चीज़ें हैं ना, जो भड़काने वाली चीज़ें हैं, उनको आप रिएक्ट करना ही बंद कर दो, बिल्कुल, है ना। अपना जो है डेवलपमेंट पे ध्यान दो। जहाँ जो है ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जितने चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, ऐसे लोगों को ना आप फॉलो करें, ना ऐसे लोगों को देखें, ना सुने। आप पढ़े लिखे हैं, एक जो है स्वतंत्र देश में आप रह रहे हैं, आपकी एक अपनी स्वतंत्र सोच है, उस सोच के अनुसार ही आप आगे बढ़ें, कानून के दायरे में रहें, बस। जी, मेरा नाम रवि है। जैसे कि हम सभी लोग देख ही रहे हैं कि नूह में जो दंगा हुआ है पूरी तरीके से जो है सुनियोजित तरीके से इसको किया गया है। तो जो हिंदू समुदाय के द्वारा जो आप कैसे सुनियोजित तरीके से किया गया? जिस तरह से वीडियो सामने आ रही थी, जैसे मैं ये वीडियो देख रहा था कि इन्होंने रोड पर जो है सिलेंडर वगैरह रख रखे थे और छतों से जिस प्रतिक्रिया के साथ जो पथराव हो रहा था कि तो वो पहले से लग रहा था कि मकसद से, क्योंकि देखिए किसी के हम लोग अगर नॉर्मल फैमिली में देखें तो 2-4 ईंटें अगर किसी की छत पर रखी हैं तो रखी हैं। मतलब आप जो वीडियोस देख रहे थे इतना तेज़ी के साथ पथराव हो रहा था कि 100 लोग 50 लोग छत पर चढ़े हुए हैं और धकाधक उस वहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं। तो पहले से वो रखे गए होंगे ना, तभी ना वहाँ से फेंक रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उससे पता चलता है कि पहले से वो प्लान थी और उससे पहले से ही कई ज़्यादा वीडियोज़ और मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे थे कि अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हों वहाँ पर और इस तरह से जो है आगाज़नी की जाए। और जैसे कि एक वीडियो में देख रहा था उसमें ऐसा भी बताया जा रहा था कि बाकायदा जो है मस्जिदों से ऐलान किया गया था कि न सिर्फ युवा बल्कि बुज़ुर्ग, महिलाएं, लड़कियां, बच्चे जो भी हैं सभी उसमें जो है पहुँचे वहाँ पे। तो वीडियोज़ हम देखे थे छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल 18 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे जो है पत्थर फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भ्रमित किया जा रहा है। तो ये चीज़ है कि इसको यही कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया जो है उस पर कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं कि इस तरह से जो भी भ्रमित करने वाले या दंगा भड़काने वाले जो भी मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, न सिर्फ उन वेबसाइट को भी बंद किया जाए बल्कि उसके पीछे जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनको जो है दंडित किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और मैं कहूँगा कि जितने बड़े लोग हैं पीस कमेटियाँ बनाई जाएँ जिसमें जो है सभी धर्म के लोग शामिल हो और इस तरह की चाहे मुहर्रम हो, कोई किसी प्रकार का जुलूस हो, धार्मिक शोभा यात्रा हो, उससे पहले जो है प्रशासन को सक्रिय रूप से भागीदारी होना चाहिए उसमें और जो है लोगों को बिठा के पहले से ही पीस कमेटी की जो बैठक करके इन दंगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है कि सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर इसमें? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे थे कि जो है जिस तरह से भीड़ ने जो है शोभा यात्रा पर पथराव किया था, जैसे जो नलहड़गढ़ मंदिर है उसमें करीब 2-2.5 हज़ार लोग फंसे हुए थे और जो वीडियोस हम देख रहे थे 2-4 पुलिस वाले ही बस दिखाई दे रहे थे। वो बाद में जो एक IPS ऑफिसर हैं वो वहाँ पर पहुँची हैं और किस तरह से जो है लोगों को सेव किया गया है, तो वो तारीफ़ के काबिल है कि उस लेडी ऑफिसर ने बहुत अच्छा वर्क किया, लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला। और हाँ, जब जैसे हम आम लोगों तक इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं पहले से, शोभा यात्रा शुरू होने से पहले आम लोगों तक पहुँच रही हैं, तो प्रशासन तक भी पहुँची होंगी, मैं ऐसा मानता हूँ। तो तैयारी करनी चाहिए थी ना, नहीं हुई। तो आप वहाँ की जनता या वहाँ के युवाओं से क्या अपील करें? बिल्कुल, मैं वहाँ के न सिर्फ वहाँ की जनता से, नूह की जनता से, बल्कि पूरे देश की, भारतवर्ष की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि बेवजह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और युवाओं के साथ साथ जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, चाहे मौलवी हों या पुजारी पंडित जो भी हों, उनकी एक पीस कमेटी गठित की जाए जो कि युवाओं को जो है अच्छी शिक्षा दें और उनको बताएं कि देखिए इस तरह से सौहार्द बिगाड़ने से ना तो कोई भी धर्म, ना हिंदू ना मुस्लिम आगे बढ़ सकता है, ना तरक्की कर सकता है। बच्चों को शिक्षा दी जाए और जो है इस तरह के दंगों से बचा जाए। सर पहले तो नमस्कार, आपका नाम क्या है? इंतज़ार खान। तो सर जैसे ये नूह मेवात वाला मुद्दा आपको पता ही होगा, तो आपको क्या जानबूझ के किया गया? ये मतलब ये 2 ग्रुप है ना वहाँ पे, जैसे ये मोनू मनेसर हो गया उधर के, तो इन दोनों की आपस की लड़ाई है, ये गैंग है, पहले की पुरानी उनकी जो दावत है। हाँ। तो ये आपस में ना अक्सर मतलब है ना मतलब फेसबुक पे ना एक दूसरे को वो करते रहते हैं, ये लोग मतलब इंटीमेट करते रहते हैं, इस वजह से ये सारा चीज़ हुआ है। और ये बाकी जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको इन चीज़ों कोई मतलब नहीं है,
वो इनमें पीस रहे हैं बस ये अच्छा, एक वीडियो और वहाँ से वायरल हुई, जैसे आपने मोनू मानेसर के लिए कहा, वैसे ही एक वीडियो और उसकी भी बिट्टू बजरंगी नाम के एक व्यक्ति हाँ, की हाँ, वहाँ पे वायरल हो रही बहुत वायरल हो है। रही है, हाँ। तो क्या ये लगता है कि आपको मेन यही चीज़ होगी, ये वीडियो ही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि वो है ना, हरियाणा गवर्नमेंट ने वो बनाया ना, डिस्ट्रिक्ट कॉ प्रोटेक्शन फोर्स बनाया टास्क। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें ये सारे मेंबर हैं, ये बिट्टू बजरंगी और ये क्या नाम है, मोनू मनेसर। और ये जो मेवाती मुस्लिम जो है उनका जो काम है, जो मतलब मेन काम है उनका पशुपालन और फार्मिंग का काम, उनका मेन बात। तो उनका जैसे अलवर से और भरतनगर से उनका ये रहता है कि मतलब काव को वहाँ से लेके आना, ठीक है। और उसमें मतलब पास्ट में मतलब ऐसा कभी हुआ है, मतलब उन्होंने कॉस्ट लेटरिंग वहाँ पे की जाती थी बहुत पहले, ठीक है। तो एक तरीके से एरिया में थोड़ा सेंटिलाइजेशन है कि मतलब लोग मानते हैं आसपास के नॉन मुस्लिम कि ये लोग मतलब कॉस्ट ऑर्डर करते हैं ये लोग। तो लेकिन अब नहीं है, मतलब ठीक है। वही कह रहे हैं गवर्नमेंट अगर इस पर पहले इसको जैसे इंटेलिजेंस का रिपोर्ट लेना चाहिए था, उससे पहले वो क्या नाम है जो यात्रा हुआ था उससे पहले 1-2 दिन पहले उसके पुलिस डिप्लॉय करना चाहिए उस हिसाब से। तो ये कुछ नहीं होता फिर ये जी। ये गवर्नमेंट का ही फेलियर है और क्या है। तो ये आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है कहीं? हाँ 100% ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है ही। तो ये कि मतलब कुछ पॉइंट आप रख दें कि कैसे आपको कैसा लगता है गवर्नमेंट का फेलियर है? क्योंकि उन्होंने जैसे इंटेलिजेंस, हर गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट अपना इनका इंटेलिजेंस यूनिट होता है। हाँ। तो वो उन्हें इनपुट देती है कुछ भी होने वाला, कहीं भी जैसे कुछ रिलीजियस कहीं कंडीशन कुछ भी होने वाला होता है ना, तो वो देती है वहाँ पे। तो वो ऐसा नहीं होम मिनिस्टर को वो आया नहीं हुआ कि भाई ये लोग सब पहले से जो फेसबुक पे ये लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे थे कि हम वहाँ पे आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? वे शांति बना के रखें और अल्टीमेटली उनको ही साथ में रहना है। अब जब हम तो दिल्ली गए हैं, यहीं गए हैं, ठीक है। तो आपस में लड़ोगे तो जाहिर सी बात है उसका असर वो इकोनॉमिक बिजनेस पे भी पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ता है उसका असर। तो आने वाली नस्ल जो उसमें नफरत आएगी।